हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे हम रसिया के बारे में, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी एशिया तक फैला हुआ है। और अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो एक तरफ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिechtenstein, बेलारूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना और मंगोलिया, और फिर उत्तर में ये कोरिया से मिलती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है। तो पहाड़ भी मिलेंगे आपको, जंगल और घास के मैदान हैं, इसके अलावा टुंड्रा भी शामिल है। उत्तर में इसके आर्कटिक ओशन है, जबकि दक्षिण में कैस्पियन सी और ब्लैक सी है। सबसे लंबी नदी जो है वो रूस की, वो है वोल्गा, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी कही जाती है। पहाड़ की बात करते हैं। रूस में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जिसमें यूराल पहाड़ जो है, यूराल माउंटेन, वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। ये पहाड़ी श्रृंखला यूरोप और एशिया के बीच की एक नेचुरल ज्योग्राफिकल सीमा बनाती है। रूस के अन्य प्रमुख माउंटेन भी जो हैं वो अल्ताई माउंटेन है, सायन माउंटेन है और स्टोनोवई माउंटेन भी है। पूरे क्षेत्रफल में ज़्यादातर भाग जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें ताइगा जंगल जो है काफ़ी बड़ा है, और ये एक्चुअल में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। जो अधिकांश भाग जो है इसका वो साइबेरिया में फैला हुआ है। अब हम नदियों की बात करते हैं। रूस में कई प्रमुख नदियां हैं, जिसमें एक वोल्गा है, ओब है, एनसेई और लेना और अमूर नदी है। यहाँ पे लेक्स भी काफ़ी हैं, और सबसे बड़ी लेक जो है वो बैकाल लेक है, जो दुनिया की सबसे गहरी झील भी है। जलवायु रूस की बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और इसमें अधिकांश भाग में चूँकि कॉन्टिनेंटल जलवायु है, समंदर से दूर रहने की वजह से, और उत्तरी भाग में जो है क्लाइमेट यहाँ का आर्कटिक क्लाइमेट है, जो पोलर पार्ट है, जबकि दक्षिण में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। और रूस में सर्दियाँ जो है बहुत ठंडी होती हैं और काफ़ी लंबी होती हैं, जिसमें टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। चूँकि इसका लैंड पार्ट बहुत बड़ा है, तो जाहिर है कि प्राकृतिक संसाधन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, और रूस के पास प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं है। तेल से लेकर गैस, कोयला और लोहा, अयस्क, लाइमस्टोन, ये सब इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। सोना, हीरा और प्लैटिनम भी है। तो इस तरह से रूस एक विशाल और विविध देश है, जिसमें न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की विविधता है, बल्कि क्लाइमेट की विविधता है, और लैंडफॉर्म भी जो है उसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अब हम रूस की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हैं। अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हैं तो वो बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और विविध है, जिसमें कई तरह की टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। प्री कैम्ब्रियन एज से ये शुरू होता है, 4.5 मिलियन ईयर्स, 541 मिलियन ईयर्स बैक। फिर रूस की सबसे जो पुरानी चट्टान जो अभी तक मिली है वो प्री कैम्ब्रियन एज की है, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व की है। इसके बाद का अगर देखते हैं, रूस का अधिकांश भाग जो है, एक जो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल पार्ट था बाल्टिक का, उसका पार्ट है। पैलियोजोइक एज में 541 to 252 मिलियन ईयर्स जो बैक जो है, पैलियोजोइक एज के दौरान रूस में कई सारी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती हैं, और उसमें ही ये यूराल माउंटेन्स बनते हैं। यूराल माउंटेन्स का की अगर एज देखें तो वो 300 मिलियन ईयर्स का है, और यूरोप और एशिया के महाद्वीप जो है उस समय आपस में टकराए थे, तो ये फोल्ड माउंटेन है। मेसोजोइक एज की बात करते हैं, 252 से लेकर 66 मिलियन वर्ष पूर्व। तो उसमें मेसोजोइक एज में रूस में कई तरह की वॉल्केनिक एरप्शंस हुई, ज्वालामुखी की गतिविधियां हुई, और इसमें साइबेरिया का एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ये 250 मिलियन वर्ष पूर्व होता है, और ये दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में एक था। उसके बाद हम बात करेंगे 66 मिलियन ईयर्स बैक सीनोजोइक में, जो अभी वर्तमान युग है उसके जस्ट पहले की बात कह सकते हैं। रूस में कई प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं यहाँ पे। उसके बाद अल्पाइन माउंटेन्स बनते हैं। तो अल्पाइन जो है, जाहिर है कि ये भी एक फोल्ड माउंटेन है, बट ये यूराल से नया है अपेक्षाकृत। तो अल्पाइन पहाड़ जो है वो 30 मिलियन ईयर्स बैक बने हैं, जबकि यूरोप और एशिया के महाद्वीप आपस में धीरे धीरे टकरा रहे थे। उसके बाद आइस एज आता है, जो 2.6 मिलियन से लेके 11,700 वर्ष पूर्व तक कंटिन्यू रहता है।
यहाँ गौर करने वाली बात है कि आइस एज के दौरान जो है रूस का अधिकांश भाग जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ था और इस समय कई सारे ऐसे जानवर थे जो कोल्ड टेम्परेचर में रहने वाले थे, मैमथ और सैबर टूथ टाइगर, जो आज की डेट में नहीं है। रूस की जियोपॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस की बात कर सकते हैं अब, क्योंकि रूस जो है बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है और इसकी जीडीपी पे अगर हम गौर करें तो वो $2.16 ट्रिलियन है और इसकी अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी मजबूती का कारण है वो एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि रूस में तेल और गैस जो है काफ़ी ज़्यादा है और इनके एक्सपोर्ट का 60% हिस्सा जो है वो एनर्जी रिसोर्स है और इसी वजह से रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और गैस एक्सपोर्टर है और इनके एक्सपोर्ट में इसके अलावा तेल और गैस के अलावा कोयला भी है और बाकी मिनरल्स भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब रॉ मटेरियल जो है वो रूस के एक्सपोर्ट का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और उसकी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी व्हीकल्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। रूस की जीडीपी की ग्रोथ की बात करते हैं तो 2024 में ये लगभग 4% थी, तो 2025 में जो है ये थोड़ा कम हो गया है। इनके पास कई सारे चैलेंजेस हैं जो रूस पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं इंटरनेशनली, उसकी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हो रही है। ऊर्जा संसाधनों की भी धीरे धीरे कमी हो रही है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है अफेक्टेड हो रही है। रूस की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। उसके बावजूद जितनी सारे चैलेंजेस हैं, इसके बावजूद जो है रूस की अर्थव्यवस्था के सामने काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इनके पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। इस वजह से रूस जो है अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। सैंक्शंस के लिए जो है समाधान जियोपॉलिटिकल समाधान हो सकते हैं जो बातचीत के थ्रू हो सकती है। रूस कई चीज़ों में है वो मिलिट्री को इन्वॉल्व किए हुए है और उसकी वजह से जो है काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशंस में खटास आ गई है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत और रूस के बीच में जो है भू राजनीतिक संबंध जो है काफ़ी डायनेमिक है, मजबूत है और ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बीच 1955 से संबंध स्थापित है, जब सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की थी। हमारे पास जो कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, रिवर डैम प्रोजेक्ट हैं, वो जो है वो रूस की पहल से शुरू हुए थे। रक्षा सहयोग जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे बीच, जो रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है और दोनों देशों ने कई सारे जो है जॉइंट मिलिट्री डिफेंस ऑपरेशंस जो है प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो है रूस जो है भारत को तेल भी सप्लाई करता है और कई सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बावजूद जो है भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट करना जारी रखा। दोनों देशों के बीच में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बनाने के लिए कई समझौते किए। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है रूस और भारत के बीच के संबंधों का, वो नाभिकीय ऊर्जा का है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, और उसमें रूस जो है काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा है। व्यापार और निवेश की बात करें अगर, तो भारत और जो रसिया के बीच में जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज्वाइंट रूप से शुरू हुए हैं और बहुपक्षीय सहयोग भी भारत और रूस के बीच में स्टैब्लिश्ड है। कई बहुपक्षीय संगठनों में रूस और भारत दोनों शामिल हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है। रूस और भारत के बीच के संबंधों का जो फ्यूचर है वो काफ़ी उज्जवल है और दोनों देशों के बीच सहयोग और ज़्यादा बढ़ता है। भारत और रूस कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और यह सहयोग आगे भी बढ़ने का ये संभव है। दोनों देशों के नेता जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं और उनके बीच परस्पर संवाद चलता है। अभी लास्ट वीक क्या हुआ है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो 4 से 5 दिसंबर तक रहे हैं, तो 2 दिवसीय दौरा संपन्न किया और ये यात्रा जो है ये 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए था। इस यात्रा में फरवरी में 2022 में जो यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हुआ था उसके बाद जो है भारत में उनकी पहली यात्रा थी और इसमें जो भारत का रुख रहा था उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर रूस को जो है हवाई अड्डे पर जाकर स्वागत किया है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनको राष्ट्रपति भवन में। और इस बातचीत में एजेंडा रहा व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, रक्षा और सहयोग तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, और दोनों देशों में
इस बातचीत के बाद जो है संबंध और ज़्यादा मजबूत हुआ है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब करो।